परम शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। जय जय राम। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर इस लक्ष्मी नारायण धाम पूज्य जगत गुरु ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी महाराज के इस पावन आश्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मनसा देवी हरिद्वार ट्रस्ट के अध्यक्ष, भगवती के परम उपासक, परम सहज सरल उदार पूज्य श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, हमारे बाएं ओर आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, हमारे अत्यंत प्रिय परम पूज्यपाद पूज्य स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज, हमारे बाएं ओर मंच पर विराजमान हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद पूज्य स्वामी ललितानंद गिरी जी महाराज, हमारे दाएं ओर विराजमान मेरे अत्यंत प्रिय पूज्य स्वामी रामानंद ब्रह्मचारी जी महाराज, काशी विद्वत परिषद के प्रवक्ता, परम विद्वान, सरल सहज संत सेवी, भगवान शिव के उपासक आदरणीय दिनेश गर्ग जी, सन्मुख बैठे प्रभु प्रेमियों, सब प्रभु कृपा के कृपा पात्र, पूज्य ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी जी के सभी सद्ग्रस्त भक्त एवं संत वृंद। गुरु गु का अर्थ होता अंधकार, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता प्रकाश। जो अंधकारमयी संसार से प्रकाशमयी परमात्मा से संधि करा दे उसे गुरु कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं। गुरु की पूजा उनके चरणों की होती है। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। ध्यान किसका किया जाए? गुरु जी की प्रतिमा की। पूजा मूलम गुरोर पदम। पूजा किसकी की जाए? उनके पैरों की। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। मंत्र क्या है? जो गुरु ने कह दिया वही महामंत्र है। मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। इस प्रकार से जो पालन करता है गुरु के प्रति सद्भावना, सद्विचार, श्रद्धा और समर्पण रखता है, मोक्ष उसके करतल रहती है, मोक्ष उससे दूर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि श्री गुरु नख पद मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग्य उर आवहि जासु। उघरहि बिमल बिलोचन ही के, उघरहि बिमल
बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि राम चरित मणिमाणिक, सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। भैया, जो गुरु जी के नख की, पैरों के नख की पूजा करेगा, उनका ध्यान करेगा, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। और फिर सूझहि रामचरित मणिमाणिक, रामचरित रूपी जो मणि है और उसके अंदर जो शब्द या सदग्रंथ है, या जो उसके अंदर आत्मचिंतन है, आत्मनिरूपण है, आत्मबोध है, उसका दिखना शुरू हो जाएगा। सूझहि रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट, जो गुप्त है और अप्रगट है, गुप्त है और प्रगट है, दोनों दिखने लगेगा, दोनों दिखने लगेगा। तो सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। भैया, जो भाव से, ध्यान से, ध्यान 3 प्रकार के होते हैं, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा और वैराग्य मुद्रा। तो परसों 10 तारीख 10 जुलाई 2025 को व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा अर्थात ये परंपरा महर्षि वेद व्यास जी से प्रारंभ हुई और आज तक वह परंपरा यथावत चलती आ रही है। आप भाग्यशाली हैं, आप सतभागी हैं कि आपको ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी जैसे सतगुरु मिले। इनका चरणारविंद रज, तो आप हनुमान चालीसा तो जरूर पढ़ते होंगे, उसमें लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। आगे क्या है? निज मन मुकुर सुधार, मल जस जोदायक फल चार। गुरु जी महाराज के चरणारविंद रज को जो आंखों में अंजन की तरह से, काजल की तरह के तरीके से लगाएगा, उसको दिव्य दृष्टि तो प्राप्त होगी ही होगी, अंत में उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों प्राप्त हो जाएंगे। तो सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। और गुरु के बिना किसी को गति नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई। भैया, शंकर के समान भी यदि कोई हो जाता है, तब भी गुरु के बिना उसको गति मिलने वाला नहीं है। गुरु चाहिए। गुरु हर प्राणी को, जिस प्राणी के जीवन में गुरु प्राप्त नहीं हुआ, उसको शास्त्र ने निगुड़ा कहा है। क्या कहा है? निगुड़ा। वो कैसा है? वो हंस है। हंस 2 प्रकार के होते हैं, एक हंस और एक राजहंस। हंस को दूध और पानी मिला करके दे दो, वो दोनों साथ साथ पी लेता है, लेकिन राजहंस को दूध और पानी मिला करके दो तो वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो हमें क्या बनना है? राजहंस। राजहंस कौन बनाएगा? गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु बिन भव यही भवन समाना, जे जस तरई को नहीं जाना, जय हित मानस बिंदु अगाधा, जय जस मानस बिंदु अगाधा,
सुरसरी पार कौ नहीं बा। भैया कौ नहीं बाधा। जो गुरु की कृपा का अंजन लगा करके, जो गुरु के चरणारविंद रज को तिलक लगा करके गंगा के तट पर जाएगा, वो तो गंगा पार कर ही लेगा, लेकिन समय आने पर वो भवसागर भी पार कर लेगा। समय आने पर वो भवसागर भी पार कर लेगा। आप पुण्यात्मा हैं। हमारे दिनेश गर्ग जी ने, परम विद्वान दिनेश गर्ग जी ने कहा हम लोगों को हरिद्वार जाना है, तो बहुत अच्छा अवसर है। यही अवसर आवत अति कठिन आई। ऐसे अवसर बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं, और इस अवसर का लाभ गुरु भक्ति से बड़ा संसार में और कुछ नहीं है। गुरु भक्ति से, गुरु चरणारविंद रज से बड़ा और कोई लाभ नहीं है। इसलिए आप पुण्यात्मा हैं, पवित्र आत्मा है, आपको सतत आशीर्वाद है, और आप धन्यवाद और साधुवाद बधाई के पात्र हैं कि आपको ब्रह्म ऋषि परमहंस, इनको अगर आप कहो तो ये परमहंस वृत्ति में रहते हैं। कल क्या हुआ उनको आज याद नहीं है, आज क्या हुआ वो उनको कल याद नहीं है। तो उसको हमारे संस्कृत में या हमारे वेद भाषा में या हमारे परंपराओं की भाषा में परमहंस की वृत्ति दी गई। परमहंस है वो। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो वो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी हैं, और आपको सतत इनका आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए आप आशीर्वाद और साधुवाद के पात्र हैं। जय सिया राम, जय गंगा मैया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।